हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16, हम शादी नहीं करना चाहते एक दूसरे से। पारस, आप चाहती क्या हो? क्यों की आपने शादी के लिए मुझसे? आप क्या चाहते हो? पूरी जिंदगी में गिल्ट में जियो की? उस रात के बाद भी आपने मुझसे शादी की है। पूरी जिंदगी आपके प्यार के लिए तरसूं मैं। मुझे पता है आप कभी मुझे प्यार नहीं कर पाओगे। प्लीज मेरे सामने ये मेरी चिंता करने का नाटक ना करें। आपका ईगो आपको ये कभी मानने नहीं देगा। क्या आप मुझे प्यार करती हैं? आप मुझे कभी प्यार क्यों करेंगे? मैंने तो आपको यूज किया था। मीरा उसके पास आने की कोशिश करती है। वो उसको जल्दी से बोलती है, मीरा पारस ऐसी बात नहीं है। पारस मीरा को अपना हाथ डाला कर रोक लेता है और उसको थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, पारस ऐसी ही बात है। आप कभी मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगी। आपको कभी मेरा प्यार नहीं देखेगा। प्यार देखने के लिए भी तो सामने वाले की आंखों में प्यार होने चाहिए ना। जिसको खुद कभी किसी से प्यार नहीं किया, वो सामने वाले के प्यार को कभी नहीं समझ सका। मीरा अपने दोनों हाथों को पारस के गालों पर रख कर बोलती है, मीरा पारस आई एम सॉरी। पारस मीरा की आंखों में देखकर बोलता है, पारस आपको मेरा प्यार मेरी आंखों में कभी नहीं दिखता। अब आगे, मीरा दिखता है, पर आप मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। पारस मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है। पारस आपके अलावा कोई नहीं है इन आंखों में, न ही कभी कोई हो सकता है। प्यार करता हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा। आपको कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता मैं। चाहता था आपको भूल जाओ, पर नहीं कर पा रहा मैं ऐसा। हर दिन आपके लिए प्यार और भी बढ़ाता जाता है। जब जब आपको देखता हूँ, दिल कहता हूँ आपकी कहीं सारी बातों को भूल जाओ, एक नई शुरुआत करूँ आपके साथ। पर लगता है आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती हो। आपके लिए ये रिश्ता बस एक घुटन है। क्या आप हमारी सगाई तोड़ना चाहती हैं? मीरा ना में से हिलाती है। पारस आपको किसी से भी डराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, मैं सबसे बात कर लूंगा, समझा दूंगा अंकल, मम्मी और मामा जी को कि हमने जल्दी ने फैसला ले लिया था। हम शादी नहीं करना चाहते एक दूसरे से। बस एक बार बोल दो आप मुझे। मीरा, मैं करना चाहती हूँ आपसे शादी। मैं हमारी सगाई नहीं तोड़ना चाहती। पारस, तो क्या आप मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहती हो, सारी पुरानी बातों को भुलाकर? मीरा हाँ में सर हिलाती है। उसका जवाब जानकर पारस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसके माथे पर किस करता है। मीरा उसको हक करती है। पारस भी उसे हक करता है। कुछ देर तक दोनों कुछ भी कहते नहीं। पारस का दिमाग उसे इतने दिन से मीरा से दूर रहने के लिए कह रहा था। वो उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। वही पारस का दिल हर वक्त बस मीरा के पास रहना चाहता था। वो ये चाह रहा था कि ये पल यही रुक जाए, मीरा ऐसे ही उसके करीब रहे। वो हमेशा ये ही चाहता था कि उसका दिल उसके दिमाग से जीत जाए। वो कभी नहीं चाहता था उसका दिमाग उसके दिल पर हावी हो जाए। वो मीरा को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था। इस वक्त भी उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। पारस, अभी भी आप एम्ब्रेस फील कर रही है क्या, मेरे आपके करीब रहने पर? मीरा ना में से हिलाती है। पारस मीरा से दूर हो जाता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है, पारस अब क्यों एम्ब्रेस नहीं हुई आप? मैं तो वही पहले वाला पारस हूं ना जो उस दिन था, जो बस आपको यूज करना चाहता था। अब भी मैं वही हूँ, आप ही वो ही हो। अब क्या बदल गया? ये बातें बोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पारस, या फिर अब आपको लग रहा है मैं आपका मंगेतर हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ आपके साथ? सॉरी, पर आप आज भी मुझे नहीं समझ पाए हो। इतना गिरा हुआ आज भी नहीं हूँ मैं। पारस अपना मुंह दूसरी तरफ करके अपने आंखों में आए आंसू को साफ करता है। पारस मन में सोच रहा था, नहीं परस नहीं, रोना नहीं है, मीरा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ये तेरे प्यार के काबिल, ना ही ये तेरे आंसू के काबिल हैं। पहले ही इनकी नजरों में तेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। ये तेरी फीलिंग को कभी भी समझेगी। इन पर अपने आंसू बर्बाद मत कर। पारस पानी पीता है और अपनी शर्ट को ठीक करता हूँ।
जो मीरा को हक करने की वजह से खराब हो गई थी। फिर मीरा की तरफ मुंह करते उसे बोलता है, पारस अब बताए आज के किस में और मेरे उस दिन के किस में आपको क्या फर्क लगा? क्या आपको आज भी लग रहा है मैं आपको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ? मीरा पारस पारस थोड़ी जोर से बोलता है, पारस हाँ कर रहा हूँ आपको यूज करने की कोशिश, उस दिन भी यूज ही कर रहा था। आज भी आपकी हालत का फायदा उठाना चाहता हूँ मैं, जैसे उस रात को उठाना था आपके ड्रंक होने का फायदा। सही कहा था आपने, आप मेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करोगी जिसने आपके ड्रंक होने का फायदा उठाया था। मीरा पारस मेरी बात सुनिए। पारस और कुछ भी रह गया है क्या मुझे सुनने के लिए? सॉरी पर और कोई आपके आरोप सुन सकूं इतनी ज्यादा ताकत नहीं है मेरे दिल में। आप मेरा दिल पहले भी तोड़ चुकी हैं और बात नहीं सुनना चाहता हूं मैं आपकी। पारस थोड़ी देर रुककर बोलता है, पारस आपको पता है कैसा लगता है मुझे ये सोचकर कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसकी नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। उसकी नजरों में मैं बस एक ऐसा लड़का हूँ जो लड़कियों को बस यूज करता है, उनका सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। जब आपको उस रात का कुछ भी याद नहीं था तो ऐसा क्या जानते हो आप मेरे बारे में जो आपने मुझ पर वो घटिया इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? आपको पता है आपकी उन घटिया बातों का मुझ पर क्या प्रभाव हुआ है? हर वक्त मुझे ये डर लगा रहता है कि गलतियों से भी आपके कहीं टच ना कर दूं, आपको फिर से ये ना लगने लगे कि मैं आपको फिर से यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका फिर से फायदा उठाना चाह रहा हूँ। आपको सच में ऐसा लगता हूँ? ये सोच है आपकी मेरे बारे में? मीरा मैं नहीं सोचती आपके बारे में ऐसा। पारस थोड़ी जोर से बोलता है, पारस ऐसा ही सोचती हो आप मेरे बारे में? पारस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर कुछ सोचकर बोलता है, पारस एक बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आ रही थी, प्लीज बताइए, उस दिन जब आपने मुझ पर वो घटिया इल्जाम लगाए थे, उन बातों में यूज करने और फायदा उठाने का मतलब तो मुझे समझ में आ गया था। एक डाउट था मेरे मन में, मेरे जैसे इंसान से मतलब क्या था आपका? प्लीज बताइए मुझे क्लियर करना है सब कुछ। पारस चुप हो जाता है। मीरा कुछ भी नहीं बोलती। केबिन में कुछ देर तक शांति हो जाती है। पारस जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। मीरा कुछ भी नहीं बोलती। पारस थोड़ा जोर से बोलता है, पारस मिस वर्मा आपका मांगेतर आपसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दीजिए। मेरे जैसे इंसान से क्या मतलब था आपका? ऐसा इंसान जो लड़कियों को गलत नजर से देखता है, जो उनका फायदा उठाता है, उनके साथ गलत काम करता है। सिंपल वर्ड में कहे तो स्टॉकर, मोलेस्टर, रेपिस्ट, ये सब ही हूं ना मैं आपकी नजरों में। मीरा ना में सर हिलाती है और रोने लगती है और वो उसके गले लग जाती है। पारस उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, पर मीरा उसे कसकर पकड़ लेती है। मीरा पारस आई एम सॉरी, उस दिन के लिए, आपको गलत समझने के लिए, मुझे नहीं कहना चाहिए था वो सब। सारा इल्जाम आप पर नहीं लगाना चाहिए था। मुझे पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलोगे वो मैं कर लूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पारस उसे अपने आप से दूर करता है। पारस आप फिर से जबरदस्त मेरे करीब आ रही हैं। आप क्यों आती हैं मेरे पास? आपको पता है ना मैं आपके बारे में क्या महसूस करता हूँ, क्या इरादा रखता हूँ अपने मन में आपके लिए। आज फिर मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगा तो क्या होगा? आप मुझे ही गलत समझेगी ना? आज भी नहीं है मेरे पास प्रोटेक्शन, आज भी घर से ऑफिस के लिए ही आया था। प्लीज मुझसे दूर रहा कीजिए मिस वर्मा, आपके टच से ही मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मेरा दिल मेरे दिमाग के बस में नहीं है, ये आपको अपना मान चुका है। मैं इसे नहीं समझा सकता आपसे दूर रहने के लिए। प्लीज मुझे टच नहीं किया कीजिए। आपका इरादा कितने भी अच्छे हो मेरे लिए, पर मैं आपके लिए गलत इरादा ही रखता हूँ। लड़की हो ना आप, लड़कियों को तो पता चल जाता है कौन उन्हें कैसे टच कर रहा है। आपको मेरे टच करने से फील नहीं होता क्या कि मैं आपको सिर्फ गलत तरह से टच कर हूँ, आपका फिर से फायदा उठाना चाहता हूँ, आपके साथ फिर से सिर्फ वैसी ही रात बिताना चाहता हूँ, सिर्फ आपको यूज करना चाहता हूँ। मेरी आंखों में नहीं दिखता आपको कुछ भी गलत है,
मैं आपको बस खराब नजर से ही देखता हूँ। अब कैसे प्यार दिख गया आपको? प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए आंखों में, और कुछ देखेंगे भी कैसे? प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करता आपसे। एक रात में प्यार थोड़ी ना हो सकता है। मैं ही पागल था जो आपके घर रिश्ता लेकर आ गया। आपने सही कहा था मेरे लिए, आपको यूज करना चाहता हूँ, फिर से प्यार नहीं करता हूँ आपसे। एपिसोड 17, पारस के दिल की बात। पारस उसे अपने आप से दूर करता है। पारस, आप फिर से जबरदस्त मेरे करीब आ रही हैं। आप क्यों आती हैं मेरे पास? आपको पता है ना मैं आपके बारे में क्या महसूस करता हूँ, क्या इरादा रखता हूँ अपने मन में आपके लिए। आज फिर मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगा तो क्या होगा? आप मुझे ही गलत समझेगी ना? आज भी नहीं है मेरे पास प्रोटेक्शन, आज भी घर से ऑफिस के लिए ही आया था। प्लीज मुझसे दूर रहा कीजिए मिस वर्मा। आपके टच से ही मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मेरा दिल मेरे दिमाग के बस में नहीं है, ये आपको अपना मान चुका है। मैं इसे नहीं समझा सकता आपसे दूर रहने के लिए। प्लीज मुझे टच नहीं किया कीजिए। आपका इरादा कितने भी अच्छे हो मेरे लिए, पर मैं आपके लिए गलत इरादा ही रखता हूँ। लड़की हो ना आप, लड़कियों को तो पता चल जाता है कौन उन्हें कैसे टच कर रहा है। आपको मेरे टच करने से फील नहीं होता क्या कि मैं आपको सिर्फ गलत तरह से टच कर हूँ? आपका फिर से फायदा उठाना चाहता हूँ। आपके साथ फिर से सिर्फ वैसी ही रात बिताना चाहता हूँ। सिर्फ आपको यूज करना चाहता हूँ। मेरी आंखों में नहीं दिखता आपको कुछ भी गलत है। मैं आपको बस खराब नजर से ही देखता हूँ। अब कैसे प्यार दिख गया आपको? प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए आंखों में, और कुछ देखेंगे भी कैसे? प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करता आपसे। एक रात में प्यार थोड़ी ना हो सकता है। मैं ही पागल था जो आपके घर रिश्ता लेकर आ गया। आपने सही कहा था मेरे लिए, आपको यूज करना चाहता हूँ, फिर से प्यार नहीं करता हूँ आपसे। अब आगे। मीरा बस रो रही थी। ज्यादा रोने की वजह से मीरा को अस्थमा का अटैक आ गया। पारस डर जाता है उसकी ऐसी हालत देखकर। वो उसे पूछता है, पारस मीरा आपका इन्हेलर कहाँ है? आपके पास है क्या? मीरा ना में सर हिलाती है और बाहर की तरफ इशारा करती है। पारस जल्दी से अपने केबिन के बाहर जाता है और उसका इन्हेलर लेकर आता है। सभी एम्प्लॉय उसको ऐसे जल्दी में आते हुए देख रहे थे। पारस के चेहरे पर डर सब देख सकते थे, पर उसे कोई कुछ भी नहीं कहता। पारस मीरा को इन्हेलर देता है। वो उसको डांटते हुए कहता है, पारस अपने साथ क्यों नहीं रखती हो आप इसे, जब पता है इसकी जरूरत कभी भी हो सकती है। इतनी लापरवाह क्यों है आप? इन्हेलर यूज करके मीरा नॉर्मल होती है। मीरा अभी भी रो रही थी। पारस को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मीरा को ऐसे देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। जो लड़की उसके सामने थी वो उससे इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, फिर भी वो उसे चोट पहुंचा रहा था। उसे समझा में नहीं आ रहा था वो इस वक्त क्या करे। अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने? पारस मीरा को सीने से लगा लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है। मीरा रोना बंद कर देती है। मीरा को भी इस बात का एहसास हो गया था कि पारस के साथ उसे हमेशा सुकून महसूस होता था। जब पारस को ये एहसास होता है मीरा अब नहीं रो रही है, तब वो उसे शांति से बोलता है, पारस अब ठीक हो आप? मीरा, पारस आई एम सॉरी। पारस, मीरा प्लीज चले जाओ आप मेरी जिंदगी से। मुझे मेरे गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है आप पर, और गुस्सा नहीं करना चाहता मैं। आपको बहुत हर्ट कर चुका हूँ और नहीं चाहता मैं। ऐसा कभी नहीं था मैं, पर अब ऐसा बन गया हूँ। आपने ऐसा बना दिया है मुझे। प्लीज मुझे मेरी नजरों में और ना गिराया। पहले ही आप मुझे गिरा चुकी है अपनी बातों से। आपके पिछली बार के मुझ पर लगे गए घाटिया इल्जाम आज भी मैं अपने दिमाग से निकल पाया हूँ, और सुन लूंगा तो मेरी बची हुई सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी। आपके प्यार से ज्यादा मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। मानता हूँ आपसे कभी प्यार किया था मैंने, अभी भी करता हूँ, शायद आगे भी करता रहूंगा। वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने आपसे प्यार किया है। आप उसकी टेंशन नहीं लो। आपके बिना अच्छी चल रही थी ना मेरी जिंदगी। क्यों आए आप मेरी जिंदगी में? क्या मांगा था मैंने आपसे उस दिन?
यही ना आप भी मुझे प्यार करो। आपने क्या किया मेरे साथ? मेरे कैरेक्टर पर सवाल किया आपने। उस दिन अगर आपने सिर्फ हमारा रिश्ता खत्म किया होता तो शायद मैं सब कुछ भुला कर आगे बढ़ भी जाता, पर उस दिन आपने मुझे भी खत्म कर दिया था। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब बस एक ही रास्ता है, प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ आप। मुझ जैसे इंसान को आपकी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। मीरा, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो चली जाऊंगी मैं आपकी जिंदगी से। मैं पापा से भी बात कर लूंगी। नहीं आऊंगी आपके सामने कभी। कभी अपनी शक्ल भी दिखाऊंगी आपको। कल तक अपना ये जॉब भी छोड़ दूंगी मैं। मीरा उससे अलग होने की कोशिश करती है पर पारस उसे नहीं जाने देती। अपनी पकड़ और मजबूत कर लेटा है। पारस मन में सोच रहा था, आप फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं हुआ? ऐसे कैसे आप मुझसे दूर जा सकते हैं? आप माना नहीं कर सकती क्या मुझे? डांटो मुझे। मुझे कहो आप मेरे साथ रहना चाहती हो, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। नाराज हूँ आपसे, पर प्यार भी तो करता हूँ ना आपसे। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ मीरा। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। ना आपको ठीक से प्यार कर पा रहा हूँ, ना ठीक से नफरत कर पा रहा हूँ। ये आपने क्या कर दिया है मुझे? मीरा मन में सोच रही थी, पारस आप क्यों हैं ऐसे? मैंने आपको इतना हर्ट किया, फिर भी आप चाहते हो मैं आपके साथ रहूं। आपने क्यों मुझसे प्यार किया है? मैंने आपका इतना दिल दुखाया है फिर भी आप मुझे प्यार करते हो, मेरी इतनी देखभाल करते हो। मैं नहीं हूँ आपके प्यार के काबिल। मैं पूरी जिंदगी भी आपको प्यार कर लूंगी तब भी आपके प्यार का 1% भी प्यार आपको नहीं कर पाऊंगी। आप पहले दिन से मेरी देखभाल कर रहे हो। मैंने क्या किया आपके साथ? आपके प्यार पर सवाल उठा। सारी गलती मेरी थी फिर भी आप पर इल्जाम लगती रही मैं। थोड़ी देर तक दोनों कुछ भी नहीं बोलते। पारस अपने आप को शांत करता है और मीरा से बोलता है, पारस ये बात बस एक रात की नहीं है कि अगले दिन आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा हमारे बीच। अब इस बार हमारी पूरी फैमिली भी शामिल है इस रिश्ते में। हम ऐसे लड़ते हुए इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। मीरा, पारस उस रात को क्या हुआ था? पारस, आप क्यों पूछ रही है उस रात के बारे में? आप तो वो रात भूलना चाहते हैं ना? मीरा, आप ही बता सकते हैं उस रात क्या हुआ था? मुझे नहीं याद। पारस, आपको पता तो है, मैंने आपके साथ जबरदस्ती की थी। आपने नशे में होने का फायदा उठाया था। भूल जाओ आप वो रात। मीरा, पारस मुझे सच सुनना है। पारस, मैं सच ही बोल रहा हूँ। आपको यूज करने की कोशिश की थी मैंने, जबरदस्ती की थी मैंने आपके साथ। आप मेरे साथ वो रात नहीं बिताना चाहता थी। आपने मुझे कहा भी था आपसे दूर रहने के लिए, पर मैं नहीं माना। आपको ड्रिंक भी मैंने ही पिलाई थी। मैं ही आपके करीब आया था। आज की तरह, अभी की तरह, या फिर हर बार की तरह। ये ही तो चाहता हूँ मैं बस आपसे। आपसे ही क्या, हर लड़की से ही तो चाहता हूँ मैं। मेरे साथ शायद कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। मीरा, आप ऐसे इंसान नहीं हो, मैं जानता हूँ आपको। पारस उससे दूर होता है और उसको शांति से कहता है, पारस खाना खाना है मुझे, लंच लेकर आओ हमारे लिए। पहले खाना खाते हैं, लड़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं हम। पारस मीरा के आंसू को साफ करता है, फिर बारी बारी से उसकी दोनों आंखों पर किस करता है। पारस अपने माथे को मीरा के माथे से टच करके उसको बोलता है, पारस, आई एम सॉरी आपको हर्ट करने के लिए। यकीन मानिए, मैं चाहता हूँ सब सही हो जाए हमारे बीच में, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं भुला पा रहा हूँ मैं आपकी उन बातों को। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगा, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको माफ कर पा रहा हूँ। पारस मीरा से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। पारस, सॉरी, अब जाए। प्लीज 10 मिनट बाद आना। मीरा बाहर चली जाती है। पारस मन में सोच रहा था, क्यों नहीं भुला पा रहा तू मीरा की बातों को। कितना प्यार करता हूँ उनसे, कैसे रहेगा उनके बिना। खुद तो हट हो ही रहा है, उनको भी हट कर रहा है। नहीं, कमजोर नहीं होने देने हैं खुद को। एपिसोड 18। पारस ने बताया मीरा को उस रात का सच।
पारस ने बताया मीरा को उस रात का सच। पारस, मैं सच ही बोल रहा हूँ। आपको यूज करने की कोशिश की थी मैंने, जबरदस्ती की थी मैंने आपके साथ, आप मेरे साथ वो रात नहीं बिताना चाहता थी। आपने मुझे कहा भी था आपसे दूर रहने के लिए, पर मैं नहीं माना। आपको ड्रिंक भी मैंने ही पिलाई थी। मैं ही आपके करीब आया था। आज की तरह, अभी की तरह, या फिर हर बार की तरह। ये ही तो चाहता हूँ मैं बस आपसे। आपसे ही क्या, हर लड़की से ही तो चाहता हूँ मैं। मेरे साथ शायद कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। मीरा, आप ऐसे इंसान नहीं हो, मैं जानता हूँ आपको। पारस उससे दूर होता है और उसको शांति से कहता है, पारस खाना खाना है मुझे, लंच लेकर आओ हमारे लिए। पहले खाना खाते हैं, लड़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं हम। पारस मीरा के आंसू को साफ करता है, फिर बारी बारी से उसकी दोनों आंखों पर किस करता है। पारस, आई एम सॉरी, आपको हर्ट करने के लिए। यकीन मानिए, मैं चाहता हूँ सब सही हो जाए हमारे बीच में, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, अब जाए। प्लीज 10 मिनट बाद आना। मीरा बाहर चली जाती है। पारस मन में सोच रहा था, क्यों नहीं भुला पा रहा तू मीरा की बातों को। कितना प्यार करता हूँ उनसे, कैसे रहेगा उनके बिना। खुद तो हट हो ही रहा है, उनको भी हट कर रहा है। नहीं, कमजोर नहीं होने देने हैं खुद को। अब आगे। मीरा लंच बॉक्स लेकर आती हैं। वो दोनों लंच खाने लगते हैं। पारस, आपको सच में जाना है उस रात को क्या हुआ था? मीरा, हाँ, मुझे जाना है। पारस, मेरी सारी बातें हमेशा की तरह झूठी हुई तो? मीरा, क्या हुआ था उस रात को? पारस, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। मेरे दोस्त विराज की सगाई हुई थी, उसकी पार्टी कर रहे थे। मैं बहुत खुश था कि उस दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की सगाई हुई थी। मैंने ड्रंक पी रखी थी। खाना अच्छा बनाया है आपने। मीरा, थैंक यू। पारस, मैंने आपको पहली बार तब देखा था जब आप शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। आपको टेंशन होने लगी थी, तब मेरा आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं गया था। मेरा ध्यान आप पर तब गया था जब आपको सांस लेने में समस्या होने लगी और आपने अपना इनहेलर इस्तेमाल किया था। किससे बात कर थी आप? टेंशन में थी आप? मीरा, पापा से की थी। पारस, मैं डांस करने में मगन था, तभी आप मेरे पास आए और मुझे अपने साथ खींच कर ले गई एक कोने में। आप मुझे जबरदस्ती किस करने लग गई। मैंने आपको रोकने की कोशिश की और मैं आपसे दूर हो गया। मैंने पूछा, आप ये क्या कर रही हो, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बहुत ज्यादा नशे में थी आप। पहली बार ड्रिंक पी थी क्या आपने? मीरा, हाँ, में सर हिलाती हैं। पारस, मुझे आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आपने मुझे जबरदस्ती किस किया था, और मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रही थी आप। यही हरकत मैंने की होती तो वहां खड़े लोग ही मुझे मार देते। मीरा, सॉरी। पारस, पर आपको देखते ही मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, आपसे एक अलग सा ही कनेक्शन फील हो रहा था मुझे। मेरी नजर सिर्फ आपकी आंखों को देख रही थी जिनमें मुझे बस दर्द दिख रहा था। मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या समस्या है, तो आपने कहा कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप रोने लगते हैं मुझे गले लगाकर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं आपको क्या कुछ ऐसी क्या समस्या चल रही थी आपकी जिंदगी में? मेरा पापा को मेरी टेंशन रहती है हमेशा मेरी अस्थमा की बीमारी की वजह से। वो चाहते हैं मैं जल्दी से शादी करके सेटल हो जाऊं, पर मुझे शादी नहीं करनी थी इतनी जल्दी। मुझे पता था पापा अपनी सारी सेविंग मेरी शादी में लगा लेंगे, और मैं किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहती थी। अपनी बीमारी किसी और पर नहीं थोपना चाहती थी। मेरे साथ मेरा लाइफ पार्टनर नहीं मेरी बीमारी की वजह से सफर करता, तब मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने पापा को बहुत समझाया, मुझे शादी नहीं करनी है, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं थोड़ी शांति पाने के लिए घर से बिना बताए होटल में आ गई, तभी वहां पापा का मुझे कॉल आया। वो मुझसे पूछ रहे थे मैं कहाँ हूँ, तो मैंने उनसे ये कह दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। पापा ने मुझे बताया मेरे लिए रिश्ते के लिए एक जगह बात की है। उन्होंने मुझे ये कहा कि लड़के वालों को मेरी अस्थमा की बीमारी के बारे में नहीं बताना, क्योंकि पिछली बार जो लड़का आया था उन्होंने इसी वजह से रिश्ते के लिए मना किया था।
मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती थी। पापा की और मेरी बहस हो गई और मैंने गुस्से में ड्रिंक ले ली। पारस, मैं आपको चुप करने की कोशिश कर रहा था। तभी आपके पास दो लड़के आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप उनके साथ हो तो मैं आपको वहां छोड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया। मैंने फिर आप पर ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान अपने दोस्तों पर लगा लिया। फिर मैं होटल के मेरे रूम में चला गया। मेरा दोस्त हम सभी दोस्तों के लिए उस होटल में हमेशा एक एक रूम बुक रखता है। वो रूम मेरा पर्सनल रूम था। हम सब का वो रात वहीं रुकने का प्लान था कि हम सब नशे में थे। और हाँ, वो रूम पूरे साल मेरे नाम से बुक रहता है, तो आप कभी उस रूम को उसे करना चाहो तो कर सकती हो। बस इतना ही याद है मुझे। मीरा उसको घूर कर देखने लगती है। मीरा, मुझे पता है आपको याद है। उसके बाद क्या हुआ था? पारस, बता रहा हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं दादी से आपकी शिकायत कर दूंगा। मीरा, फिर क्या हुआ था? पारस, वो लड़के आपको टच करने की कोशिश करने लगेंगे। आप नशे में थी, फिर भी आपको समझ में आ रहा था वो क्या करना चाह रहे थे। आपके हाथ में एक खाली बियर की बोतल आ गई और आपने उनके से एक लड़के के सर पर उसे फोड़ दिया। आप वहां से भागते हुए पता नहीं कैसे पर मेरे कमरे में आ गई। शायद मैंने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं तब तक सोया नहीं था। आप रो रही थी, काफी डरी हुई भी थी। आय की आंखों से आंसू आ रहे थे। पता नहीं क्यों पर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे जा रहे थे मुझसे। मैं आपके पास जाता हूँ, मैं आपको चुप करता हूँ। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या समस्या है। आपने बताया आप उन लड़कों से बचते हुए मेरे कमरे में आए हो। आप बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं बाहर जाके देखता हूँ तो मुझे कोई नहीं दिखा। शायद वो लड़के तब तक जा चुके थे। आप भी कमरे के बाहर आ जाते हो। एक पल के लिए मुझे लगा आप मुझसे झूठ बोल रही हो, पर मैंने आपकी बातों पर विश्वास कर लिया था। पारस चुप हो जाता है और खाना खाने लगता है। मीरा, फिर क्या हुआ? पारस, नशे में होने की वजह से आप थोड़ी देर पहले क्या हुआ था वो सब भी भूल गई थी। फिर आप बहुत खुश हो गए थे। पता नहीं आप क्या बोल रही थी नशे में मुझे। जो आप ना जानो तो हो। अच्छा, एक मिनट के लिए तो मुझे आपका व्यवहार समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने आपसे पूछने कि आपके साथ कोई है, तो आपने कहा कोई नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप किसी को कॉल करके बुला लो। आपने मना कर दिया किसी से भी बात करने से। मैंने आपको कहा कि आप रूम में रेस्ट कर लो, सुबह चली जाना अपने घर। क्योंकि आप नशे में ठीक से चल नहीं पा रही थी, मैं पास में ही अपने दोस्त के रूम में जाने लग गया, पर आपने मुझे जाने नहीं दिया। नशा आप पर हावी हो रहा था। मैं भी नशे में था। पारस चुप हो जाता है। मीरा, फिर क्या हुआ? पारस, बस ये हुआ था उस रात को हमारे बीच में। मीरा, उसके बाद क्या हुआ? पारस, पूरी बात डिटेल में जाननी है क्या आपको? एपिसोड 19, सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज। पारस चुप हो जाता है और खाना खाने लगता है। मीरा, फिर क्या हुआ? पारस, नशे में होने की वजह से आप थोड़ी देर पहले क्या हुआ था वो सब भी भूल गई थी। फिर आप बहुत खुश हो गए थे। पता नहीं आप क्या बोल रही थी नशे में मुझे। जो आप ना जानो तो हो। अच्छा, एक मिनट के लिए तो मुझे आपका व्यवहार समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने आपसे पूछने कि आपके साथ कोई है, तो आपने कहा कोई नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप किसी को कॉल करके बुला लो। आपने मना कर दिया किसी से भी बात करने से। मैंने आपको कहा कि आप रूम में रेस्ट कर लो, सुबह चली जाना अपने घर। क्योंकि आप नशे में ठीक से चल नहीं पा रही थी, मैं पास में ही अपने दोस्त के रूम में जाने लग गया, पर आपने मुझे जाने नहीं दिया। नशा आप पर हावी हो रहा था। मैं भी नशे में था। पारस चुप हो जाता है। मीरा, फिर क्या हुआ? पारस, बस ये हुआ था उस रात को हमारे बीच में। मीरा, उसके बाद क्या हुआ? पारस, पूरी बात डिटेल में जाननी है क्या आपको? मीरा, हाँ। पारस, तो सुनो अब आगे। पारस, मैं आपकी तरफ पहले से अट्रैक्टेड था ही। मैं ड्रंक था, फिर भी किसी भी लड़की की हालत का फायदा उठाना नहीं चाहता था। मैं आपसे दूर होने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा हम दोनों इस वक्त नशे में हैं। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये सही नहीं है। आपको कल तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपने मुझे बहुत सी बात की,
सारी बात तो मुझे याद नहीं है। फिर हम कमरे में चला गया जब आपने आखिरी में मुझसे ये कहा कि आप किसी और के पास चली जाओगी और आप पास के रूम को खोलने लगी। डॉट डॉट डॉट। पारस थोड़ी देर रुक जाता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, पारस फिर सुबह तो आपको याद ही है क्या हुआ था। आपने इतनी जोर से मेरे मुंह पर तकिया मारा था कि मेरी नींद भी खुल गई थी। कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे आपके साथ। आपके गुस्से की वजह से पूरी नींद उड़ गई मेरी। सर और दर्द करने लगे। नहीं, मेरा तो पूरा प्लान था दोपहर 12 बजे तक सोने का उस दिन। मैंने तो बाहर DND का बोर्ड भी लगा था। एकदम सारी बातें डिटेल से तो मुझे भी याद नहीं है उस रात को क्या हुआ था, क्योंकि मैं भी तो ड्रंक था। हाँ, अगली सुबह पूरी याद है जब आप पैनिक होके मुझ पर बरस गई थी। इतना कौन चिल्लाता है? मैं भी तो अनजान इंसान के साथ था। मैं तो नहीं चिल्लाया था। मीरा, उस दिन के लिए भी सॉरी। मुझे आप पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। पारस, उसके लिए तो सॉरी बनता है। आधे टाइम तक तो मुझे खुद को ही याद नहीं था मैं आपके पास कैसे पहुंच गया था। फिर जब याद आया तब समझ में नहीं आ रहा था अपने आप को संभालूं या आपको संभालूं। आपने गलत किया मेरे साथ। मैंने कहा था ना आपको कि जब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ तब तक मेरा इंतजार करना। हम बैठकर बात करेंगे, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। मैं सब संभाल कर लूंगा। फिर भी आप मुझे बिना बताए चली गई थी। आपने उस दिन भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था। मैं डर गया था कहीं आपने अपने आप को कुछ कर नहीं लिया हो गिल्ट में आकर। कितना ढूंढने की कोशिश की थी मैंने आपको, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था। मीरा, सॉरी, मैं डर गई थी। घर से भी कॉल आ रहा था। पारस अपना लैपटॉप लेकर आता है। पारस, मुझे पता है आपको मेरी बातों पर आज भी यकीन नहीं हो रहा होगा। मुझ जैसे झूठे इंसान पर आप क्यों ही यकीन करोगे? पर इस बार करना पड़ेगा आपको मुझ पर भरोसा। आज मेरे पास सबूत हैं। जिस दिन मैं आपको देखने आया था रिश्ते के लिए, उस दिन तो मुझे बस कुछ कुछ बातें ही याद थी उस रात की। आपकी वो घटिया बातें सुनकर मुझे लगा, क्या पता शायद मैं ही गलत था जो आप इतना विश्वास से मुझ पर आरोप लगा रही हो। क्या पता आप ही सही हो। मेरे दिमाग में CCTV रिकॉर्डिंग देखने का विचार आया। वो होटल मेरे दोस्त का था, तो मैंने CCTV फुटेज मंगा ली। तब मुझे सब कुछ इतनी डिटेल से पता है। अब आप भी सच देख लो। मीरा, मुझे नहीं देखती CCTV रिकॉर्डिंग, मुझे है आप पर विश्वास। पारस, उसमें एक वीडियो चलता है। पारस देखो, पूरी जिंदगी हम नहीं रह सकते ऐसे। जरूरी नहीं होता तो कभी नहीं देखता आपको ये वीडियो। मीरा पूरी वीडियो देखती है। वो होटल की वीडियो थी, जिसमें वो सब था जब मीरा ने ड्रिंक पी थी, पारस को अपनी ओर खींची थी। वो उन लड़कों से बचने हुए पारस के कमरे में गई थी। मीरा ने पारस से बातों की थी रूम के बाहर खड़े होकर, फिर वो दोनों रूम में चले गए थे। पारस वो वीडियो डिलीट करके लैपटॉप बंद कर देता है। वीडियो देखने के बाद मीरा को पारस से शर्म आ रही थी। वो अपनी नजर नीची करके बैठ जाती है। पारस मीरा को देखता है। वो उसको कहता है, पारस, कुछ भी अपने लिए गलत फील करने की जरूरत नहीं है आपको। नशे में थी आप। मैं नहीं कर रहा हूँ आपको जज। मैं भी नशे में था। तभी मैं कभी अकेला ड्रंक नहीं करता हूँ। मुझे संभालने के लिए मेरे दोस्त होते हैं मेरे साथ। आपको नहीं सूट करती है ड्रिंक, प्लीज फिर कभी नहीं पीना। मीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मीरा, आप हमेशा सही थे। मैं ही गलत थी। क्या क्या सोचती रही मैं आपके बारे में। आप कभी वो सब डिजर्व नहीं करते थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं देखा है ये वीडियो? पारस उसके आंसू साफ करते हुए कहता है। पारा, भूल जाओ आप उस वीडियो को। मैं कभी नहीं चाहता था मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे आपको एक वीडियो से देना पड़े। और रही बात सही गलत की, तो मुझे बस इतना पता है, जो कुछ भी उस रात को हुआ था हमारे बीच में, हम दोनों की मर्जी थी उसमें। आपके मन में पता नहीं क्या था, पर मेरे मन में आपसे संबंधित कोई गलत इरादा नहीं था। मैं सिर्फ आपको दोष नहीं दूंगा उस रात के लिए, लेकिन आपको सिर्फ मुझे हर बात के लिए दोष देना है तो आप कर सकती हैं। मुझे नहीं है समस्या।
आपसे प्यार करने की ऐसी सजा मुझे मिलेगी तो ठीक है। अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ मैं। किया मैंने आपके साथ गलत। मेरे इरादा ही खराब था आपके लिए। मीरा पारस, आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज ऐसी बातें न करें अपने लिए। पारस, सॉरी। नहीं करना चाहिए था कि आपके साथ कुछ भी उस रात को मुझे। आई एम सॉरी। मेरी ही गलती थी, मुझे अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। या फिर छोड़ देना चाहिए था आपको आपके हाल पर। आपकी तरह मुझे भी भूल जाना चाहिए था उस रात को। रिश्ता भी नहीं लेकर आना चाहिए था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप मेरे साथ इस जबरदस्ती की शादी में फंस रहे हो। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था वो पारस को क्या कहे, कैसे माफी मांगे उससे। वो पारस से नजरें भी नहीं मिला पर थी। उसे खुद को भी पता था उसने पारस को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। एपिसोड 20, पारस और मीरा की शादी की डेट। पारस और मीरा की शादी की डेट। मीरा, आप हमेशा सही थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं देखा है ये वीडियो। पारा, भूल जाओ आप उस वीडियो को। मैं कभी नहीं चाहता था मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे आपको एक वीडियो से देना पड़े। और रही बात सही गलत की तो मुझे बस इतना पता है, जो कुछ भी उस रात को हुआ था हमारे बीच में, हम दोनों की मर्जी थी उसमें। आपके मन में पता नहीं क्या था, पर मेरे मन में आपसे संबंधित कोई गलत इरादा नहीं था। मैं सिर्फ आपको दोष नहीं दूंगा उस रात के लिए। लेकिन आपको सिर्फ मुझे हर बात के लिए दोष देना है तो आप कर सकती हैं, मुझे नहीं है समस्या। आपसे प्यार करने की ऐसी सजा मुझे मिलेगी तो ठीक है। अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ मैं। किया मैंने आपके साथ गलत। मेरे इरादा ही खराब था आपके लिए। मीरा पारस, आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया ऐसी बातें न करें अपने लिए। पारस, सॉरी। नहीं करना चाहिए था कि आपके साथ कुछ भी उस रात को मुझे। आई एम सॉरी। छोड़ देना चाहिए था आपको आपके हाल पर। आपकी तरह मुझे भी भूल जाना चाहिए था उस रात को। रिश्ता भी नहीं लेकर आना चाहिए था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप मेरे साथ इस जबरदस्ती की शादी में फंस रहे हो। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था वो पारस को क्या कहे, कैसे माफी मांगे उससे। वो परस से नजरें भी नहीं मिला पर थी। उसे खुद को भी पता था उसने पारस को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। अब आगे। खाना खाने के बाद मीरा पारस को दवाई देते हुए कहती है, मीरा सर, आप थोड़ी देर सो जाओ। आपको नींद की जरूरत है। अभी आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग या वक्त भी नहीं है। अभी आप कर सकते हो आराम। पारस को मीरा की बात सही लगती है तो वो उसकी बात मान लेता है। पारस दवाई ले लेता है, फिर थोड़ी देर के लिए काउच पर ही लेट जाता है। उसको नींद आ जाती है। 1 घंटे नींद से उठने के बाद लेटे लेटे ही मीरा पारस को थर्मामीटर देती है, चेक करने के लिए। पारस का टेम्परेचर अब निर्मल आ रहा था। दवाई लेने से अब वो ठीक हो गया था। मीरा पारस से कहती है, मीरा, आपके सर में दर्द नहीं हो रहा ना? आप कल गिर गए थे ना? सॉरी, कल आपको मेरी वजह से चोट लग गई थी। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, फिर आपकी तरफ की आपकी भी चोट लगी होगी। आई एम सॉरी। पारस, कोई बात नहीं। आपकी गलती नहीं थी। अब नहीं हो रहा दर्द। अब ठीक है। मीरा, पक्का ना? पारस काउच से उठते हुए कहता है। पारस, हाँ। अब हमें काम करना चाहिए। आज हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। मीरा पारस को वापस लेटते हुए कहती है, मीरा, नहीं, आप रेस्ट कीजिए, आज आपको रेट की जरूरत है। पारस, मिस वर्मा, मैं आपका बॉस हूँ। आप मेरी बॉस नहीं है। आप क्यों भूल जाती है ये बात? मीरा थोड़ा डरते हुए बोलती है। मीरा, हाँ तो मंगेतर सिर्फ आप ही नहीं हो मेरे। मैं भी आपकी मंगेतर हूँ। आपको मेरे भी ऑर्डर फॉलो करने होंगे। आप नहीं उठेंगे 5 बजे से पहले यहाँ से। पारस, और मेरा काम कौन करेगा? मीरा, मैं कर लूंगी आपका सारा काम। आपकी मंगेतर है यहाँ। आपको चिंता जाने की जरूरत नहीं है। पारस सो जाता है। थकान तो उसको हो ही रही थी। पारस और मीरा घर आ रहे थे। आज पारस भी मीरा के घर जा रहा था। पारस के मामाजी ने उसे वहां आने के लिए कहा था। कुछ देर तक दोनों फैमिली आपस में बातें करते हैं। बात करते करते पारस के मामाजी कहते हैं, मामाजी, मुझे लगता है अब हमें दोनों बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए।
पापा, हम सब भी यही चाहते हैं, जल्द से जल्द शादी हो जाए। मामा जी, तुम दोनों को है क्या कोई प्रॉब्लम? पारस मीरा की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। पारस अपने मामाजी से कहता है, पारस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सही लगे। मीरा भी जवाब देती है, मीरा, मुझे भी नहीं है प्रॉब्लम। मामा जी, इस 25 तारीख को कर लेते हैं शादी, पंडित जी से बात की है मैंने, इसके पहले तो कोई डेट नहीं है। सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, शादी की डेट फिक्स हो जाने की खुशी में। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। पारस मीरा की तरफ देखता है, जो अभी भी उसको ही देख रही थी। पारस मीरा को आंखों ही आंखों में कहता है, मुझसे शादी करना चाहते हो क्या आप? क्या आप तैयार हो, या फिर अभी भी अपने पापा के कहने से शादी के लिए हाँ बोल रहे हो आप? मीरा पारस को आंखों ही आंखों में कहती है, करना चाहती हूँ आपसे शादी, पर पहले आप मुझे माफ करो। पारस अपने मामाजी को कहता है, पारस, सॉरी मामाजी, पर 25 को शादी नहीं कर सकते, मुझे अभी अभी याद आया है, 25 को विराज की शादी है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, उसकी शादी मिस नहीं कर सकता मैं। मामाजी, ठीक है तो कोई और मुहूर्त देखते हैं। थोड़ी देर बाद पारस मीरा की मम्मी से बात कर रहा था किचन में बस वो दोनों ही थे। पारस मीरा की मम्मी के खाने की तारीफ कर रहा था उनको। पारस, मम्मी, मीरा को आपने खाना बनाना सिखाया है क्या? काफी अच्छा खाना बनाती है वो भी। मम्मी, उसके पापा ने सिखाया है। पारस हैरानी से पूछता है। पारस, अंकल को आता है खाना बनाना। मम्मी, हाँ, मीरा के पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कभी खाना तुम भी उनके हाथ का खाना। पारस, ऐस बड़ी ही बात है तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। मम्मी पारस के चेहरे की तरफ देखती है और उसको पूछती है, मम्मी, पारस तुम खुश हो ना इस शादी से? पारस, जी मम्मी, मैं खुश हूँ। आपको मेरे चेहरे पर मेरी खुशी नहीं दिख रही। मम्मी पारस के गाल पर हाथ रखती है। मम्मी, कुछ हुआ है क्या मीरा और तेरे बीच में? वो भी आज उदास दिख रही थी। पारस मुस्कुराते हुए कहता है, पारस, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है मम्मी, बस ऐसे ही ऑफिस की टेंशन चलती रहती है। आपको तो पता है उनका बॉस हूँ मैं, तो थोड़ा इसे बॉस वाली इमेज रखनी पड़ती है ना। थोड़ी देर बाद पारस और उसके मामाजी अपने अपने घर चले जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।